ओके चलो देखो, let's just name. I'll just name the topic first. So today's topic is charging and discharging of the capacitor. We'll be understanding about charging and discharging of a capacitor. Discharging or capacitor. ठीक है? See. Okay. So although we have discussed many things so far, बट आज की क्लास के लिए जो प्रीलिम्स का मेन तुम्हें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, प्री रिक्विजिट, सॉरी नॉट द प्रीलिम्स, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट दैट वी विल बी नीडिंग फॉर टुडेस क्लास, क्या क्या है वो ध्यान से सुनना सब। मैंने जब तुम्हें लास्ट क्लास में एक आरसी सर्किट बना के दिखा रहा था, so I told you that our resistance can, sorry, our capacitor can never be connected to a battery alone. कभी भी हम एक कैपेसिटर को खाली बैटरी से कनेक्ट नहीं करते, वी यूजुअली हैव बंच ऑफ थिंग्स कनेक्टेड टू अ बैटरी। सबसे सिंपल सर्किट की बात करूं अभी मैं, जो तुम्हें पता है, क्योंकि रेजिस्टेंस तुम्हें पता है, कैपेसिटर तुम्हें पता है, बैटरी तुम्हें पता है, सो कैन आई कनेक्ट ऑल दीज थ्री टुगेदर विद रेफरेंस टू दिस पर्टिकुलर सर्किट। आई एक्सप्लेन यू सर्टेन थिंग्स। मैंने तुम्हें इसमें बोला था कि दैट देयर विल बी टू केसेस। किसी को याद है कौन से दो केसेस बताए थे मैंने? एनीवन? एक इनिशियल स्टेट बताया था, ऐसा कुछ बताया था, याद है? भूल गए? एक बताया था इनिशियल स्टेट होगा। इनिशियल स्टेट में हम कैसा एनालिसिस करते हैं? एट टाइम t इक्वल्स टू 0, जैसे ही हमने बैटरी को कनेक्ट किया है, जैसे ही कनेक्ट किया है, आई टोल्ड यू हाउ द कैपेसिटर विल बिहेव। कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, याद है किसी को? शॉर्ट सर्किट। हाँ, इट विल बिहेव एज इन शॉर्ट सर्किट। इट विल बिहेव, आई शुड नॉट राइट हियर, इट बिहेव्स एज, इट बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, ठीक है? ये आई होप तुमको याद होंगी ये चीजें। कैपेसिटर बिहेव्स as short circuit. अब because you guys were also thinking that what was the reason behind this, इसके पीछे का रीजन क्या था बोलने का, ऐसा क्यों बोल रहा था मैं तुम लोग से, ऐसा क्यों बोला, ये दो चीजें याद रखना। अच्छा, एक स्टेडी स्टेट की भी बात करी थी, उस केस में क्या होता था? स्टेडी और सैचुरेटेड स्टेट है ना, सैचुरेटेड स्टेट। सैचुरेटेड सिंपली मीन, जिसको सैचुरेटेड वर्ड मतलब नहीं पता, जब तुम पूरे भर गए हो, है ना, तुम खाना खा रहे हो, यू आर फुल विद योर डिनर और फुल विद योर मील, अब तुम और नहीं खा सकते, दैट मीन सैचुरेटेड। तो स्टेडी और सैचुरेटेड स्टेट की जब बात करी थी, तब कैसा होता है सर्किट, या कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट। ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। At time इस मार्केट है, हाँ, एट टाइम इनफाइनाइट कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट। देखो, आज की क्लास में तुम लोग ये चीज प्रूव करोगे मैथमेटिकली, एंड यू विल गोना एनालाइज इट on your own, that why at 0 it's short circuit, why at infinity it's open circuit. You'll only do that part. इसको समझने के लिए ऐसे समझ लो, वैसे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक ये था और एक ये केस था, दोनों ही केस में क्या था, इसमें ये एज एन शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, और इन दिस इट इज बिहेविंग एज एन ओपन सर्किट, जैसे यहाँ पे कुछ है ही, कुछ नहीं है तो कुछ करंट भी नहीं, ठीक है? देखो, अब लेट्स टॉक अबाउट द बेसिस फर्स्ट। सो बेसिस इज लाइक, ये सर एक मिनट बैक स्लाइड करना। ये जो भी टॉपिक तुम पढ़ने जा रहे हो, इसका बेसिस क्या है? हाय कुमकुम, ओके चलो, तो इसका बेसिस क्या है वो समझो। So far, if you will see our journey, if I'll just write it down our journey about the capacitor, हमने जब स्टार्ट किया था तो हमारा मेन मोटिव क्या हुआ करता था? फर्स्ट लेक्चर का किसी को मोटिव याद है? What was our motive? कैपेसिटेंस को बढ़ाना। कैपेसिटेंस को बढ़ाना। फर्स्ट वी अंडरस्टूड अबाउट द कैपेसिटेंस, देन हमने देखा था कि हाउ टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस, हाउ टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस, द कैपेसिटेंस। जैसे ही हमने कैपेसिटेंस बढ़ाना सीखा, हमने इससे को कहाँ यूज किया? वी यूज दिस फिनोमेना टू बिल्ड अ डिवाइस। उस डिवाइस को हमने क्या बोला? टू बिल्ड अ कैपेसिटर। वेरी वेल गाइस, सबको यहाँ तक समझ में आया था?
फिर हम लोग ने डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कैपेसिटर्स देखे थे, है ना। वी सॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स कि देखें अब डिफरेंट टाइप के बना लिए प्रज्ञा, आप कौन सा बढ़िया चल रहा है, किसका अच्छा है किसका अच्छा नहीं है वो देखा। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के बाद हमने देखा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स किस सर्किट में कैसा बिहेव कर रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। एक चीज थी जिसपे अपन ने ध्यान नहीं दिया, एंड एज एन स्टूडेंट यू शुड थिंक अबाउट दीज थिंग्स एज वेल। अभी जैसे मैं तो इस पूरे अप्रोच वे में पढ़ा रहा हूँ, तो यू शुड थिंक इन अ वे कि यार कैपेसिटर बना लिया, आई एम डन विद माय कैपेसिटर, इट हैज अ वेरी गुड कैपेसिटी, वंडरफुल कैपेसिटी। बट एक चीज सोचो, तुमने एक बहुत बड़ी पानी की टंकी बना ली, तुमने बहुत बड़ी पानी की टंकी बना ली है, बट उस पानी की टंकी का क्या मतलब है जिसको भरने में 200 साल लग रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसको यूज करना, उसको यूज करना, whenever you are using it, कैपेसिटर तो बना लिया, वो ढेर सारे चार्ज भी स्टोर कर सकता है, बट ऐसा ना हो कि उसमें कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज भरने में ही मुझको 200 साल लग रहा है। चलो जैसे जैसे भर लिया, देन उस चार्जेस को यूज करने में मुझे फिर 200 साल लग रहे हैं उसको निकालने में। तो आई हैव टू कम अप विद अ थिंग कि ये चीजें मेरे टाइम के अकॉर्डिंग हो जाए, और आई शुड अंडरस्टैंड द टाइम डिपेंडेंसी ऑफ दीज थिंग्स, कि कितनी जल्दी कोई कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, कितना जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है, किन किन फैक्टर्स पे वो चीजें डिपेंड कर रही है, टाइम के साथ कैसा क्या उसका बिहेवियर है। यस और नो? किसी सर्किट में कैपेसिटर है, हाउ इज दैट सर्किट गोना बिहेव, और हाउ द कैपेसिटर विल बिहेव, कैसा कब डिस्चार्ज है, कब चार्ज है, कब कितना दे रहा है, कितनी देर में कितने चार्जेस को लूज कर रहा है। वी नीड टू डिस्कस दीज थिंग्स। हमको सर ये क्या भी ऑरेंज बात करनी है। क्या? ऊपर ऑरेंज कलर में बेसिस मतलब किस उस पे खड़ा है ये टॉपिक पूरा? टाइम डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस, टाइम डिपेंडेंस देखेंगे आज इसकी, ठीक है। सो वील गोना अंडरस्टैंड अबाउट द टाइम डिपेंडेंस कि किस तरीके से टाइम के साथ वेरी करती हैं चीजें। उससे पहले एक एनालिसिस करते हैं। सो इन दिस एनालिसिस वी विल फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ द थिंग्स विल बिहेव। सर एनालिसिस, बैक करना ठीक है। देखो अब एक एनालिसिस कराओ जल्दी से मेरे साथ। सो इस एनालिसिस में मान लो तुम्हारे पास एक बहुत सिंपल सा सर्किट बना रहा हूँ मैं। I'll be making a very simple circuit। मान लो ये क्या है, रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस के बाजू में इधर पे एक कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर से यहाँ पे अपन ने एक ऐसा बैटरी जोड़ दी, मान लो। इसके भी नहीं बना लेता हूँ। ये बैटरी का सिंबल होता है। आई होप तुमको ये सब चीजें पता हो, ठीक है। चलो अब जनरल एनालिसिस कर रहे हैं। लेट्स नेम देम। मान लिया कि ये कुछ तो पॉइंट ए है, कुछ तो पॉइंट बी है। लेट्स से दिस इज आल्सो पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी एंड दिस इज पॉइंट ई। इसका पोटेंशियल मान लिया V है, इसका रेजिस्टेंस R ओम है, इसका कैपेसिटेंस C है, ठीक है। द कैपेसिटेंस इज C। इसको कुछ और मान लो, लेट्स लेट दिस पॉइंट इज F। जिससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब एक चीज बताओ, कैन एनीवन हियर टेल मी व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी जंक्शन पॉइंट? ए पे क्या पोटेंशियल होगा, बी पे क्या होगा? कुछ आइडिया किसी को? कैन यू प्रेडिक्ट अबाउट द पोटेंशियल ऑन ए, पोटेंशियल ऑन बी? ए पर भी V रहेगा, B पर भी V ए रहेगा, पर भी E बी पर रहेगा, भी बी पर भी बी रहेगा। ई पे मान लो 0 रहेगा, बी पे भी 0 रहेगा। रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ। Yes, sir. Now try to understand. The entire concept that we are understanding is only related to this capacitance. We want to charge this capacitor. हमको इस कैपेसिटर को चार्ज करना है। वो कब पॉसिबल है? वो तभी पॉसिबल है जब इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस हो। और वो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है? इफ आई आस्क यू कि इसके अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता है, क्या बोलोगे? B। क्यों हो सकता है? धीरज एक्सप्लेन करो जल्दी से। स्टडी स्टेट में तो सच मतलब मैक्सिमम V इसलिए हो सकता है, सिंपल सीधी भाषा में, वेरी वेल सेड। मैक्सिमम V इसलिए हो सकता है क्योंकि यार बैटरी V की अपने पास, हम कभी V से ज्यादा तो दे ही नहीं सकते। जितनी बैटरी है वो अपना पूरा पोटेंशियल अक्रॉस लगा देगी उसके। सो द मैक्सिमम चार्ज दिस कैपेसिटर कैन एक्यूमुलेट, इफ आई राइट इट एज Q नॉट। अगर मैं बोलूँ एक मैक्सिमम चार्ज है Q नॉट, तो मैक्सिमम चार्ज ये बैटरी कितना एक्यूमुलेट कर सकती है? मान लो इसका V नॉट है, और इसको भी C नॉट ही लिख देता हूँ मैं, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो मैक्सिमम चार्ज बैटरी, हाउ मच बैटरी कैन एक्यूमुलेट? कितना बताओ? C नॉट, V नॉट?
This is the maximum charges that this capacitor can accumulate at the given potential. Okay, अब देखो, अब हमको चाहिए इसकी टाइम डिपेंडेंसी. तो टाइम के साथ क्या हो रहा होगा इधर पे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि टाइम के साथ क्या हो रहा होगा. टाइम के साथ यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इस पे धीरे धीरे कलेक्ट हो रहा होगा, एंड एज सून एज इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग कलेक्टेड एट दिस प्लेट, वो यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, पॉजिटिव चार्जेस को वो कर रहे होंगे एक्यूमुलेट, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो रहे होंगे, एंड कंसिस्टेंटली यहाँ पे भी कुछ तो इलेक्ट्रॉन फ्लो चल रहा होगा, करंट फ्लो हो रहा होगा. ठीक है. अच्छा, तुम्हें बैटरी पता है, बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी क्या करती है? बैटरी किसी भी सर्किट में क्या करती है? क्या बैटरी चार्जेस जनरेट करती है? चार्ज फ्लो, एनर्जी प्रोवाइड, चार्ज देती है. चार्ज देती नहीं है, वो क्या करती है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है किसी सर्किट में, वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देती है बस. इधर से अनएनर्जाइज इलेक्ट्रॉन लेगी, इधर से एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन देगी, फेंकेगी. वो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन सर्किट में जाएंगे, जो भी लोड होगा उस लोड के पास अपनी एनर्जी लूज करेंगे, फिर वो थक हार के वापस बैटरी पास जाएंगे, बैटरी उन्हें फिर एनर्जी देगी. बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इट्स नॉट अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स नॉट अ सोर्स ऑफ चार्जेस, नेवर से दैट. ठीक है. सो चार्जेस और इलेक्ट्रॉन जो कुछ भी है वो सब तो वायर में, या जो भी हमारे बीच में जंक्शंस हैं उन सब में. ठीक है. तो ये कहानी है पूरी. अब देखो, इसको धीरे धीरे समझेंगे. यहाँ पे जो जो टाइम डिपेंडेंसी है, व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट कि टाइम के साथ कैसे कितने चार्जेस बिहेव एक्यूमुलेट हो रहे हैं. तो इफ आई अज्यूम, अगर मैं अज्यूम करूं, लेट अस अज्यूम किसी एक जनरल टाइम में, लेट से किसी एक टाइम में एट टाइम टी, किसी एक टाइम टी पे मैं मान लेता हूं मेरे कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ गया है, क्यू आ गया है. मेरे को नहीं पता कितना आ गया, लेट्स से क्यू आ गया, और क्यू आ गया, तो अभी उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लो, इस पर्टिकुलर क्यू से रिलेटेड पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है वी डैश, है या नहीं है वी डैश? हाँ. तो ये जो क्यू होगा ये किसकी रिस्पेक्ट में होगा? सी नॉट वी डैश की रिस्पेक्ट में होगा. कैन आई राइट दिस? यस बोलो. सर. यस सर, बिल्कुल, आई कैन राइट दिस. ठीक है. अच्छा, एक चीज और बताओ, इस केस में बिकॉज ये स्टेडी स्टेट नहीं है, सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ करंट फ्लोइंग इन इट, इसमें कुछ करंट भी फ्लो हो रहा होगा. करंट का डायरेक्शन मैंने उल्टा बना दिया, इट शुड बी इन दिस लाइक दिस वे. इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट. सो करंट, अरे यार, मींस ऑल इन ऑल यू नो करंट इज फ्लोइंग इन दिस, तो ऐसा करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है. इफ आई राइट द करंट, व्हाट आई कैन राइट, कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, कोई मुझे बता पाएगा? हाउ मच करंट इज फ्लोइंग? एम्प्टी क्यू Q by T. Q by T. Q by T नहीं लिख सकते तुम, बिकॉज वो इंस्टेंटेनियस करंट है मिसबा. इंस्टेंटेनियस करंट मतलब वो अभी हो रहा है. Q जो चार्ज है वो कंटिन्यूअसली वैरी कर रहा है. अपने को करंट की डिपेंडेंसी कुछ ऐसी चीज पे रखनी है जो चीजें हमें पता है और जो चीज फिक्स है. तो एक बात देखो, अगर इस रेजिस्टर में अगर मैं करंट की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द करंट इन दिस रेजिस्टेंस, तो कैन यू टेल मी द करंट इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द रेजिस्टेंस हाँ. कितना है? सोच के बताओ, सब सोचो, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? सर आईआर होगा. पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा हूं मैं. V जो तो V- होगा सर. नहीं आरती, देखो एक चीज सोचो, ये V कैपेसिटर के अक्रॉस अरे, हाँ, वो V माइनस वी डैश, किसी ने सही बोला, क्योंकि मैंने तुमको पहले ही बोला अभी इस स्टेज पे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वी डैश का, यहाँ पे है V, तो नो डाउट इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? V V माइनस minus V dash. V डैश. वेरी वेल सेड. नाउ व्हाट इज वेरिंग हियर? V डैश इज वेरिंग, V डैश वेरी कर रहा है कंटिन्यूअसली, और तुम सबको पता है V डैश बढ़ते बढ़ते किसी पॉइंट पे कितना हो जाएगा? इक्वल टू V. और जैसे ही V डैश इक्वल टू हुआ, जैसे ही इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हुआ, देयर विल बी नो करंट इन द सर्किट. क्लियर है यहाँ तक बात है? सो जस्ट राइट इट आउट, आई विल बी जस्ट राइटिंग इट आउट जो तुमने बोला. तो इस पॉइंट पे आई कैन राइट दिस I इज नथिंग बट V माइनस V डैश अपॉन R. ठीक है. अब देखो मुझे चाहिए क्या? आई वांट टू जनरेट अ रिलेशन बिटवीन द टाइम एंड द चार्ज. सो जो पता है उसको पहले लिख लेता हूँ. ठीक है. अच्छा, V लिख के ना V नॉट लिख देता हूँ, बिकॉज ये V नॉट अपन ने मान लिया. सो V नॉट माइनस डैश अपॉन R. सो व्हाट दिस I is, I राइट इट
I can be written as dq upon dt, rate of charge, rate of flow of charge. This is how you define the current. Yes. V नॉट क्या है भाई इधर? V नॉट क्या है? तो कांस्टेंट है। Maximum Q नॉट C potential. नॉट, Q नॉट C नॉट, sorry, V equals to Q नॉट by C, Q नॉट by C नॉट, maximum charge divided by the capacitance. अच्छा, V dash को क्या लिख सकता हूं मैं? V dash I can write it as Q by Q into C. Q by C नॉट, Q by C नॉट. देखो मैं इतना सब क्यों कर रहा हूँ? Because I want to generate a relation between the fixed amounts. मुझे फिक्स्ड अमाउंट के बीच में रिलेशन चाहिए. अब जैसे ही मैंने ये इक्वेशन लिखी, यू गाइस कैन आल्सो कनेक्ट, यहाँ पे खाली एक वेरिएबल बचा है, बाकी सब यहाँ पे क्या है? These all things are fixed. है या नहीं है? Fixed सारे amount में वेरिएबल. Yes, sir. मुझे समझ में नहीं आया. क्या नहीं समझ में आया? मतलब फिक्स्ड अमाउंट में कैसे, मतलब समझ में नहीं आ रहा. देख, Q नॉट क्या है? मैक्सिमम चार्ज. अब मैक्सिमम चार्ज जितना एक्यूमुलेट हो सकता है वो फिक्स है कैपेसिटेंस का. कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फिक्स है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फिक्स है, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज फिक्स. खाली एक Q वेरिएबल बचा है, और अपने को यही Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए था, जो हम लाने जा रहे हैं. हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है, वील इंटीग्रेट इट, और हम इनको चेंज किस में करेंगे? हम वील ट्राई टू चेंज इट इनटू अ इक्वेशन जो हमें एक Q और T में रिलेशन लाके दे दे. अब बस सिंपल बच्चों वाला मैथमेटिक्स बची है अब तो. आर डी क्यू, या इसको ऐसे लिखते हैं, देखो इसको पूरे को उधर भेजता हूं अगर मैं, तो आई विल बी राइटिंग Q नॉट अपॉन C नॉट माइनस Q अपॉन C नॉट dq इक्वल्स टू 1 अपॉन r dt. किसी को दिक्कत यहाँ पे? नो सर. थोड़ा सा इसको सुंदर कर देता हूँ, बहुत क्लमजी लग रहा है, सो आई कैन राइट इट इन इज लाइक 1 अपॉन Q नॉट माइनस Q dq 1 अपॉन C नॉट r. चलेगा? ऐसा लिख दूं? कोई दिक्कत? देख लो सब एक बार. Everyone, please just look at it carefully. Is everyone fine with this? कोई दिक्कत इस चीज को ऐसा लिखने में? क्या नहीं दिक्कत? No. अब बचा काम इंटीग्रेशन का. Now we just have to integrate. अब इंटीग्रेट करने से पहले कुछ इंटीग्रेशन के रूल्स तुम लोग के लिए, जो तुम लोग को याद रखना है. सबको पता है 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होता है? बोलते जाना जल्दी जल्दी. Log x. 1 अपॉन x का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है ln x. ln मतलब log बेस e. ln मतलब क्या होता है? log बेस E. ठीक है. माइनस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होता है dx के रिस्पेक्ट में? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. कुछ भी माइनस कितना होगा? माइनस ln x. माइनस ऐसा है। माइनस ln x. अच्छा, इसका इंटीग्रेशन किसी को पता है? 1 अपॉन a प्लस x का. पता है किसी को? माइनस 1 अपॉन a प्लस x का होल स्क्वायर. क्यों धीरज, क्यों? खाली ln a प्लस x होता है. यस अरे सर, मैं यही बता होएगा. देता हूँ, मैं बता देता हूँ, देख लो इसको, देख लो इधर इधर. आई प्रूव इट है. 2 सेकंड का काम है, तुमको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा. देखो ये कैसे आया, देखो इधर, देखो इधर कैसे आया. क्या इंटीग्रेट करना है तुम्हें? 1 अपॉन a प्लस एक्स dx की रिस्पेक्ट में. तुम क्या करोगे? a प्लस एक्स को मानोगे t. लेट a प्लस एक्स कितना है? a प्लस एक्स t. डिफरेंशिएट करोगे इस इक्वेशन को, क्या आएगा? dx बराबर dt. इफ यू विल सब्स्टिट्यूट इट हियर, देखो क्या लिखोगे? 1 अपॉन t dt. क्या लिखोगे इसको? ln t, ln a प्लस एक्स एक्स. लिखोगे. दिस इज हाउ यू डू इट. इजी पीजी. चलो इधर देखो अपने देखिए. तो इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा? इसका भी लोन ए माइनस एक्स. लोन ए माइनस एक्स. किसी ने सही नहीं बोला. माइनस ln a माइनस एक्स. नाउ व्हाई माइनस साइन इज हियर? इसको भी देख लो. अभी सेम प्रूविंग हमने करी होती इधर पे, अगर a माइनस एक्स होता. इफ हियर इट इज 1 a माइनस एक्स, तो ये मेरा क्या आता? माइनस dx dt आता. तो माइनस इधर पुट करते हैं हम dt की जगह, तो माइनस बाहर आता, तो माइनस ln t माइनस ln a माइनस एक्स आता. आई बात समझ में? यस. दिस इज हाउ यू डू इट. अच्छा, मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तुम ये सब भले याद मत रखो, उस जनरलाइज फॉर्मूले को याद रखना. अगर कभी तुम इंटीग्रेट कर रहे हो 1 अपॉन a
x प्लस बी को dx की रिस्पेक्ट में, अब a और b की जगह कुछ भी हो सकता है, तो इसका इंटीग्रेशन याद रखना क्या होता है, 1/a ln ax प्लस b होता है, ठीक है। जो Yes, sir. कांस्टेंट के जो वेरिएबल साथ मल्टीप्लाई में होता है दैट विल गो इन डिवीजन, ठीक है। तो अब मैंने तुम्हें इतना सब कुछ क्यों बताया, बिकॉज आई रिक्वेस्ट यू गाइस सर एक टू, वाली फुल स्लाइड दिखाना। ठीक है। नाउ व्हाई आई टोल्ड यू गाइस ऑल दिस, बिकॉज आई वांट यू टू इंटीग्रेट इट। इसको इंटीग्रेट करो जरा कोई मेरे लिए। सर एक और बार दिखा दीजिए, वो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया। अरे यार मनोज बेटा, मैं पूरी यही शेयर कर रहा हूँ फाइल, 15-10 मिनट नहीं लगेगा, ठीक है। मत बोले? परेशान हो मेरे। हाँ। ओके सर। पहले लिमिट बताओ, ln लिमिट तो Q0 बताओ पहले। लॉन फिर 0 से Q आएगी। लिमिट जाएगी 0 से Q। अब 0 से हम Q क्यों डाल रहे हैं, Q0 क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे इंटीग्रेट मैक्स 0 से मैक्सिमम तक इंटीग्रेट नहीं करना चाह रहा हूँ। मेरे को नहीं मतलब मैक्सिमम केस पे कितना होगा, मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू फाइंड कि किसी एक जनरल टाइम t पे कितनी होगी। तो मैं किसी जनरल टाइम t पे मान लेता हूँ कुछ तो चार्ज होगा Q, तो मैंने इसको 0 से Q तक इंटीग्रेट किया कि 0 था बिल्कुल स्टार्टिंग में, अभी कुछ जनरल टाइम पे Q है। इसकी लिमिट बताओ, 1/c0r को मैं डायरेक्टली बाहर कर देता हूँ, 0 से t, मतलब ये t टाइम में इसमें कुछ तो Q चार्ज आ चुका है। व्हाट शुड आई राइट हियर, माइनस ln Q0 माइनस Q। इसकी लिमिट कहां से कहां तक, 0 से Q 0 से Q, 1/c0r, दिस इज t। yes sir कोई दिक्कत, ऑल गुड, सबको बढ़िया। yes sir चलो चलो चलो, किसी को पक्का कोई इश्यू तो नहीं है ना, अनामिका अंकुश समझ में आ रही है चीजें, आशुतोष क्लियर है ना, इंस्टेंटेनियस सर एक बार रिपीट कर। देवयानी ऑल गुड, दीक्षा, गुंजन, निष्का, क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है बढ़िया। चलो सर हाँ देखो देखो देखो, हाँ हाँ राधे, हम इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं एक तरह से। हाँ हम किसी भी इंस्टेंट पे निकाल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस यू कैन से, बट वी आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग कि हाँ कि टाइम की रिस्पेक्ट में कितना भर रहा है उसमें, ठीक है। तो देखो ये t है, दिस इज t, ठीक है। सो इसको माइनस को इधर ले आता हूँ, सो माइनस t/c0r, ये कितना हो जाएगा, ln Q0 माइनस Q, 0 पुट किया तो कितना आया, ln Q0, चलेगा। अच्छा ln m माइनस ln n, खुशदीप कितना होता है, वो क्या लिखूं इस पे बताओ मनीषा, ln m माइनस N ln by- n, व्हाट शुड आई राइट, Q0 upon Q ln a by b. वेरी वेल, ln Q0 माइनस Q बाय Q0, Q0 है ना, क्लियर है ना मिसबा, yes sir ऑल गुड। चलो अब तो हो गया काम, नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट आउट अ लिटिल मोर, तो एक जनरलाइज एक्सप्रेशन मिल जाए अपने को। सो आई विल बी गेटिंग e to the power minus t upon c0r, it's nothing but q0 minus q, और इसको और सॉर्ट आउट कर देता हूँ, आई राइट इट एज 1 माइनस q अपॉन q0, चलेगा, yes sir चल जाएगा। चल जाएगा। तो हमें यहाँ पे q क्या मिल गया, देखो 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन c0r। बोलो यार तुम लोग ये सब प्लीज सॉल्व किया करो, पता है, चुप मत बैठा करो, अपनी नोटबुक पे प्लीज ट्राई टू डू इट, ऐसा ही कुछ आएगा। yes sir अब ये तुम्हें क्या मिल गया है, चार्ज सिर्फ चार्ज मिल गया है। टाइम में। अब इस पर्टिकुलर छोटी सी इक्वेशन के अंदर इतनी नॉलेज है ना, इतनी नॉलेज है जो मैंने तुम्हें अब तक पढ़ाई है, वो सब इस इक्वेशन में निकल आएगी। देखो इफ आई आस्क यू, ये तुम्हें बता क्या रहा है, ये तुम्हें बता रहा है कि किसी भी टाइम पे कितना चार्ज होगा। अच्छा इफ यू विल नोटिस, ये जो टर्म है ये 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, हमेशा फॉर एनी वैल्यू दिस टर्म विल बी स्मॉलर देन 1 और ग्रेटर देन 1। इतना टाइम नहीं सर लगता, स्मॉल देन 1। always smaller than 1, because e to the power कुछ भी हो, माइनस पॉजिटिव, this thing is हमेशा पॉजिटिव, if this thing is positive 1 माइनस पॉजिटिव 1 से छोटा। तो ये चीज तुम्हें बता रहा है फिजिकल मीनिंग लो इस मैथमेटिक फॉर्मूले का, कि हर पॉइंट पे जो q की वैल्यू आएगी वो q0 से कुछ ना कुछ कमी रहेगी, और q0 क्या था, द मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ योर चार्ज फॉर द गिवन maximum capacity of your capacitor
फॉर द गिवन पोटेंशियल। ठीक है, यहां से देखो कितनी मस्त मस्त चीजें पता चलने वाली है तुमको। अभी तुम ही बताओगे, देखो इफ आई आस्क यू व्हाट विल हैपन एट टाइम t इक्वल्स टू 0, एट टाइम t इक्वल्स टू 0, जैसे ही मैंने सर्किट में बस इसको लगाया ही है। हाँ हाँ आशुतोष बता रहा, तुम लोग इधर सोचो। देखो ये एक प्रॉपर्टी होती है, मैंने अभी जब हीट वाला पढ़ा रहा था मैंने तभी बताई थी। अगर कहीं पे लिखा है लॉग, ऐसा लिखा है आशुतोष, लॉग बेस ए बी इक्वल्स टू वाई, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं a टू द पावर y इक्वल्स टू b। ये चीज मैंने प्रूव भी कराई थी जब मैं तुमको वो पढ़ा रहा था थर्मल फिजिक्स। बताओ अब जल्दी से मुझे सोच के बताओ, एट टाइम t इक्वल टू 0, जैसे ही तुमने बस सर्किट में पोटेंशियल ऐड किया ही किया है, Zero. उस पॉइंट पे क्यू कितना आ रहा है, जीरो हो जाएगा, जीरो आ रहा है, क्यू 0 आ रहा है, क्यू कितना आ रहा है, जीरो क्यू 0 आ रहा है। तुम्हें पता है ये चीज। अच्छा मैक्सिमम चार्ज कब आएगा, एट टाइम t इक्वल्स टू इंफिनिटी सर पे कितना होगा, कि बोलो सब लोग, खुशी कितना होगा, मनीषा, निदा, शिवम, सुमन, सुमित, रिजू आ रहा है समझ में, तनु कितना होगा, q इक्वल्स टू क्यों Q नॉट जो जो तुम अब तक फिजिकली समझते आए हो, दिस इक्वेशन कैन टेल यू एवरीथिंग। अच्छा दिस इज द रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड टाइम। कैन आई जनरेट अ इक्वेशन फॉर द रिलेशन बिटवीन करंट, कैन आई जनरेट अ इक्वेशन बिटवीन करंट एंड टाइम, कैन आई डू दैट? क्या करंट और टाइम के बीच कोई रिलेशन बता सकता हूँ जिससे मुझे सर्किट में पता चलता रहे कि करंट कैसे चेंज हो रहा है? यस सर Q by I is equals to 1 minus डिफरेंशिएट कर देते हैं, देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको क्या करते हैं अपन, डिफरेंशिएट करते हैं। देखो इधर इसको अपन करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा टाइम की रिस्पेक्ट में क्यों कर रहा है, करंट मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा क्योंकि q बाई टी होता है। सो डी क्यू अपॉन डी टी इज नथिंग बट क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन सी नॉट आर लिखा है। सो मैं माइनस आगे लाऊंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा टी अपॉन सी नॉट आर ई टू द पावर माइनस टी अपॉन सी नॉट आर, ये आएगा। सो इफ आई राइट इट इनटू समथिंग, इसको बोल दूंगा मैं किसी भी पॉइंट पे करंट आई। अच्छा इसको देखो क्यू नॉट टी अपॉन सी नॉट आर, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है इधर से, कुछ अपन कर सकते हैं, मैक्सिमम करंट का टर्म आ सकता है क्या इधर, क्यू अपॉन सी को क्या लिख सकते हैं, V I can write V and what this V by R is, अच्छा I should write V naught because ये मैक्सिमम बता रहा है ना। so इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बोलो जल्दी, आई यहाँ T नहीं आएगा यार, 1 आएगा, तुम लोग देखते नहीं हो। E नॉट माइनस टी अपॉन सी नॉट आर, ये कितना हो गया, I नॉट, द मैक्सिमम करंट इज e टू द पावर माइनस टी अपॉन सी नॉट आर। अच्छा एक चीज बताओ, इधर भी सेम चीज, टाइम 0 पे कितना करंट सर्किट में, जीरो आई आई नॉट I नोट कैसा है? 0 0 सब 0, टाइम 0 भाई, टाइम 0 रखोगे e की वैल्यू 0 कितना होगा, सर One. आई सो आई नॉट, आई की वैल्यू आई नॉट, वही तुमको बोलता आया था मैंने पहले ही लेक्चर की स्टार्टिंग देखो क्या बताया था इधर, एट टी इक्वल्स टू 0 कैपेसिटर विल बिहेव एज इन शॉर्ट सर्किट। जैसे ही तुमने इसको शॉर्ट सर्किट किया, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, जो मैक्सिमम करंट पॉसिबल है, आई नॉट वी इंटू आर, सॉरी वी अपॉन आर, ठीक है वही चीज आई है। देखो और देखो और देखो, दिस विल गिव यू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द मैथमेटिक्स एज वेल, कि जो जो मैं पढ़ता हूँ वो मैं लिखता हूँ, मैथ्स उसको ही बताता है, बस हमें समझ में नहीं आता है। एट इंफिनिटी में क्या हो जाएगा, जीरो 0 कैसे, किसको नहीं समझ में आया कि इंफिनिटी पे 0 हो जाएगा, बिकॉज़ हो जाएगी ना, बोल रहा था धीरज कुछ, हाँ बिकॉज वेरी वेल नो ई टू द पावर इंफिनिटी डालोगे तो इट विल बिकम माइनस इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी 0, सो 0 0 0। अच्छा वन मोर थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग,
ये कभी टी इंफिनिटी को टेंड करेगा नहीं, देयर इज नथिंग लाइक एन इंफिनिटी, कुछ भी इंफिनिटी जैसा होता नहीं है, टी कभी इंफिनिटी होगा नहीं, करंट कभी जीरो होगा नहीं, छोटा सही रहेगा बट रहेगा। अच्छा, दिस यू कैन सेटिस्फाई ऑन योर ओन, तुम इस चीज को सेटिस्फाई भी कर सकते हो। अगर तुम्हारे घर में कभी कंडेंसर या कैपेसिटर हो, उसको ले जाना, स्विच बोर्ड में लगाना और ऑन करके चेक करना, अभी करना, तुम्हें बस एक झटके के लिए स्पार्क होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा, बिकॉज वो ओपन सर्किट बन जाता है उसके बाद। तो तुम्हें Yes, लगेगा sir. कि उसके बाद तुम तार लगा के उसको कुछ 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 करोगे, कुछ भी तब भी नहीं होगा, बिकॉज वो फिर इट इज बिहेविंग नाउ एज एन ओपन सर्किट, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। बट वो चार्ज है, उसको फिर ले जाने के बाद ऐसे अपने इधर चेहरे पे लगाना या फिर जीप पे लगाना, करना ये एक्सपेरिमेंट। सो यू विल अंडरस्टैंड एट द सेम टाइम दैट ओके व्हाट आई जस्ट लर्नड इन द क्लास, आई कैन डू इट एट माय होम। और इससे इसकी ज्यादा भी नहीं है, वोल्टेज का करंट तो नहीं लगेगा। नहीं कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे एक बहुत जरूरी चीज है, इधर देखो, तुम लोग ने ध्यान नहीं दी, इधर ध्यान से देखो। ये चीज क्या बता रहा है, इसको गौर से देखो इतने टर्म को। क्या कभी एक्सपोनेंशियल की पावर, इट समवेयर इज इट्स रिटन e टू द पावर समथिंग, तो ये समथिंग के पास कुछ यूनिट होनी चाहिए या ये यूनिटलेस क्वांटिटी होनी चाहिए? सर यूनिटलेस। यूनिटलेस क्वांटिटी होनी चाहिए। मतलब ये जो सी नॉट आर है, ये सी और आर की जो चीज है, इसका कुछ तो यूनिट हो ना हो, सेकंड होना चाहिए, टाइम का यूनिट से कोलैब होना चाहिए, तो दैट आई विल बी गेटिंग अ यूनिटलेस क्वांटिटी। और इस चीज को हम लोग ने डिफाइन किया है एज अ टाइम कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? टाउ। टाउ, तो टाइम यूनिटलेस कैसे कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। अगर एग्जाम में आता है, बहुत आता है एग्जाम में, कैलकुलेट द टाइम कांस्टेंट, क्या करना है? मैक्सिमम सी नॉट, मैक्सिमम रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू यूनिटलेस कैसे इक्विवेलेंट, हुई है? बता रहा, रुक तो जा यार, रेजिस्टेंस सी। ओके, यूनिटलेस ऐसा हुआ मेरे बच्चा, इधर देख, लेफ्ट हैंड पे क्या लिखा है तुम्हारे पास? पहला चैप्टर याद करो, यूनिट एंड मेजरमेंट। होमोजेनिटी, कोई भी क्वेश्चन जो तुम लिख रहे हो वो कैसी होनी चाहिए? डायमेंशनल होमोजेनिटी होनी चाहिए उसमें। लेफ्ट हैंड पे क्या हाँ। है तुम्हारे पास? कूलॉम। राइट हैंड पे क्या होना चाहिए? कूलॉम। तो अगर ये भी कूलॉम है, ये भी कूलॉम है, ये भी कूलॉम है, तो ये कैसा होना चाहिए पूरा टर्म? डायमेंशनलेस। और सीधे सीधे तुम्हें दिख भी रहा है, हाँ। ई टू दी पावर कुछ यूनिट आएगा कितना, कभी देखा है तुमने? ई टू दी पावर मीटर, नहीं। ई टू दी पावर कूलॉम, ई टू दी पावर वोल्ट पर सेकंड, देखा है ऐसा कभी कुछ? तो फिर ये यूनिटलेस होना चाहिए। तो सी नॉट आर कहीं ना कहीं तुम्हें यहाँ पे बता रहा है दैट इट्स अ टाइम ओनली। अच्छा, टाइम कांस्टेंट तुम्हें चीजें बताता है कि किस टाइम हम लोग इसको मेजर करते हैं, कि इतने टाइम कांस्टेंट पे इतना चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, इतने टाइम कांस्टेंट पे इतना चार्ज हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि 2 सेकंड में बताओ कितना चार्ज हो जाएगा, 100 सेकंड में कितना चार्ज हो जाएगा। सी वर्मा में काफी क्वेश्चन इसके, तुम लोग उसको लगाओगे तो हो जाएगा। अच्छा, सेम डिस्चार्जिंग का होता है, आई सजेस्ट वो घर से पढ़ के आना, या बोलो तो मैं डिस्चार्जिंग भी करा ही देता हूँ। डिस्चार्जिंग भी कर ले, 2 मिनट लगेगा, फिर इसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे जल्दी से। पिछली स्लाइड दिखाना। ये देखो, ये चार्जिंग था। ये चार्जिंग कैसे था बच्चों मेरे? यहाँ पे चार्जिंग क्या होता है, क्योंकि हमने बैटरी लगाई हुई थी और हम इसको कैपेसिटर को चार्ज कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास एक पहले से ही चार्ज कैपेसिटर है, क्या है? जल्दी से देख लो, डिस्चार्जिंग छोटा सा ही है। डिस्चार्जिंग देखेंगे, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। देखना है या नहीं देखना है कि क्वेश्चंस करने पहले? देखना है। देख लो। अच्छा, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। देखो, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या है? अभी तुम्हारे पास एक सर्किट है, उस सर्किट में कुछ तो पहले से ही चार्जेस है क्यू, और इसको तुमने किससे कनेक्ट करा हुआ है? रजिस्टर से, है ना? अब इसमें कोई बैटरी नहीं है, ये क्या करेगा? डिस्चार्ज करेगा। इसका कैपेसिटर सी है, इसका रेजिस्टेंस आर है। अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब इनिशियल स्टेट जो होगी, उस इनिशियल स्टेट में इसमें करंट फ्लो होगा। यहाँ पे जो भी करंट फ्लो होगा, वो करंट फ्लो कौन कराएगा? कैपेसिटर कराएगा। यस और नो? सो अगेन, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 में क्या लिख सकता हूँ? सोच के बताओ सब। I इक्वल्स टू v बाय आर। अच्छा, v क्या होगा? सी क्यू सी। क्यू बाय सी। q बाय c, यही होगा i। अगेन i को लिख दो dq अपॉन dt के फॉर्म में, q बाय सी आर। फिर से वही पूरी कहानी करो जो तुम अब तक करते आए हो। यहाँ पे कितना आएगा देखो, ln r 1 अपॉन सी आर dt। अच्छा, ये सी आर वही है टाउ, याद रखना।
time constant. What is time constant? Just fix it in your mind. It's nothing but the product of the equivalent capacitance to the resistance, equivalent resistance. यहाँ पे क्या आएगा? ln q आएगा, सॉरी यही आएगा, बोलो। तो यहाँ पे देखो चार्ज का कैसा रिलेशन मिल रहा है अपने को, हियर व्हाट वी आर गेटिंग, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? 1 to 0 यहाँ पे कोई टर्म रह गया क्या मेरे से? कुछ रह गया क्या? नहीं, कुछ नहीं रहा। अच्छा, यहाँ पे देखो डिस्चार्ज हो रहा है। एक चीज यहाँ पे गड़बड़ हुई है, लॉन क्यू जब लिखेंगे तो अपन इसकी लिमिट क्या रखेंगे? हाँ, लिमिट बताओ। चलो, टाइम की तो 0 से t हो गई, टाइम की तो 0 से t हो गई। सर क्यू से जीरो Q से 0 नहीं चाहिए ना। फिर भाई बात, q से 0 नहीं रखेंगे। मान लो q नॉट Q से से कुछ Q। एक जनरल चार्ज q है, हम बीच का निकाल रहे हैं। वी आर नॉट कैलकुलेटिंग की 0 कब हो रही है। अपन लास्ट केस में भी देखो एक्सट्रीम केस पे नहीं गए थे, यहाँ पे जब लिमिट रख रहे थे, बिकॉज हम एक जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं ना, तो हम जनरल फॉर्मूला ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पे भी जब हम जा रहे थे तो हमने देखो लिमिट कहाँ से रखी थी? 0 से क्यू। हम चाहते तो 0 से क्यू नॉट रख के 0 करते इधर, नहीं किया, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग अ जनरल रिलेशन। देखो जनरल रिलेशन निकाल रहे थे ना, तो यहाँ पर भी एक जनरल रिलेशन वी आर कैलकुलेटिंग। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू माइनस क्यू नॉट इक्वल्स टू 1/CR t, यही आएगा। Yes. Yes sir. सो क्यू नॉट माइनस क्यू माइनस t/CR, सेम चीज आई है, बस थोड़ा सा अलग आया है। क्यू कितना आ गया इस केस में? बताओ कितना आ रहा है? Q naught अरे plus रे, T। तुम लोग कुछ नहीं देखते इधर पे क्या आएगा। मैं जल्दी जल्दी में यहाँ पे गड़बड़ कर log रहा हूँ, तुम लोग आएगा। कुछ नहीं देखते। लॉग तो लिखा ही नहीं है। कितना आएगा यहाँ पे? लॉन क्यू नॉट लिखो, 1/CR t लिखो, ठीक है। अब इसको लिखो लॉन क्यू नॉट अपॉन क्यू माइनस t/CR। अभी इसको सॉल्व कर देंगे जल्दी से। सो व्हाट वी विल गेट t टू द पावर माइनस t/CR इज इक्वल्स टू क्यू नॉट। हाँ, यहाँ पे एक चीज और तुम्हें बतानी है, देखो। अब एक्चुअली देखो इधर, वन मोर थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हियर वी हैव टू ऐड वन नेगेटिव साइन। यहाँ पे हम अपने साइड से एक नेगेटिव साइन लगाते हैं। वील बी एडिंग वन नेगेटिव साइन, वो बस इसलिए लगाएंगे क्योंकि मेन वैल्यू हमारी सही है। मेन वैल्यू सही इसलिए है बिकॉज यहाँ पे चार्ज डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो डिस्चार्ज बताने के लिए कि चार्ज जो भी ये तुम्हारा ये आ रहा है क्यू अपॉन क्यू नॉट, ये चीज कम हो रही है। विद ड्यू टाइम दिस थिंग इज डिक्रीजिंग, तो हम अपने पास से एक नेगेटिव साइन किसी भी स्टेप में एक ऐड कर लेना एक्स्ट्रा, कि बताने के लिए बस, ओके चार्ज इज डिप्लीटिंग विद टाइम, दैट्स इट। इसका मेन फॉर्मूला बस याद रखना, दिस प्रूविंग विल नेवर गोना कम इन योर एग्जाम। तो इसको तुम सॉल्व करो एंड यू विल बी गेटिंग समथिंग लाइक, कितना आएगा देखो इधर पे, q इक्वल्स टू क्यू नॉट e टू द पावर माइनस t/CR, है ना। इसको मैं क्या भी लिख सकता हूँ, q इक्वल्स टू क्यू नॉट e टू द पावर माइनस t/τ। अब सेम तुम यहाँ पे देखो I का भी फॉर्मूला बना सकते हो। यू कैन जनरेट द फॉर्मूला ऑफ V एज वेल। तुम V बना लो, I बना लो, R बना लो। क्वेश्चन तुमसे अब इसी तरीके से आएंगे। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा चार्जिंग के केस में चार्ज बताओ कैपेसिटर पे, टाइम 10 सेकेंड 12 सेकेंड। हो सकता है करंट पूछे, दे कैन ऑल्सो आस्क यू द पोटेंशियल पूछेंगे तो तुम क्या करोगे, किसी भी टाइम पे, जैसे कहाँ गई अपनी इक्वेशन, ये आई थी करंट की इक्वेशन, यू कैन चेंज इट इजिली टू द पोटेंशियल इक्वेशन। आई को क्या लिख देना, क्या लिखोगे, V बाय आर, ये हो जाएगा V नॉट बाय आर, आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो V इक्वल्स टू V नॉट e टू द पावर माइनस t अपॉन C नॉट आर। आरसी बोलो, CR बोलो, द टाइम कांस्टेंट, ठीक है। ये चीज थी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से रिलेटेड। इसके ग्राफ्स आते हैं, तो इसके ग्राफ्स आई विल आल्सो शो यू। जैसे इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसको तुम देखोगे, सो इफ यू विल सी द e टू द पावर x का ग्राफ, पता है किसी को कैसा होता है? मैथ्स वाले कितने हैं? ग्राफ फॉर चार्जिंग के लिए बनाता हूं मैं, डिस्चार्जिंग तुम्हारा होमवर्क है। चार्जिंग का ग्राफ कैसे बनेगा? सर एक्सपोनेंशियल बनेगा। देखो कैसा बनेगा, सर हम्म
मुझे नेगेटिव साइन का समझ में नहीं आया क्यों ऐड किया। बताता हूँ मैं। नेगेटिव साइन हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो करंट है ये डिक्रीज कर रहा है, दिस करंट इज डिक्रीजिंग। यहाँ पे जो डीक्यू तुम्हें दे रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, डीक्यू क्या बता रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल का टर्म आएगा तो ये नेगेटिव आना चाहिए। तो इंटीग्रेशन नेगेटिव पॉजिटिव नहीं जानता है, तो हम उसको एक आगे से अपनी तरफ से नेगेटिव देते हैं। जैसे तुमको मैंने उस केस में भी बताया था, देखो जब भी डिफरेंशियल डिफाइन किया गया है ना, ये डीक्यू मतलब क्या होता है, हमेशा डीक्यू वाला टर्म हमेशा बताता है कि इंक्रीज, छोटा सा इंक्रीज। तुम कभी ये नहीं देखोगे छोटा सा डिक्रीज, या कभी डेफिनेशन में नहीं देखोगे छोटा सा डिक्रीज, ये बताता है छोटा सा इंक्रीज। तो छोटा सा इंक्रीज की वजह कभी क्वेश्चन में डिक्रीज हो रहा तो उसको ऑल्टर करने के लिए हम बस अपनी साइड से नेगेटिव साइन लगाते हैं। इस चीज के लिए अभी ज्यादा बॉदर मत हो, इट विल ओनली कंफ्यूज यू, बट एक नेगेटिव साइन लगाते हैं, ये अभी के लिए याद रखो, बिकॉज दिस इज सोलली डिपेंड ऑन द इंटीग्रेशन पार्ट मैथ्स का। तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है बच्चों, तुम्हें यहाँ पे देखो कुछ तो मैक्सिमम वो मिलना चाहिए था, क्यू नॉट, वो तुम्हें मिलेगा नहीं कभी। क्यू नॉट कभी क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि इनफाइनाइट टाइम पे हो रहा है वो, है ना। ये हो गया तुम्हारा क्यू नॉट वाली एक्सिस, दिस इज योर क्यू नॉट एक्सिस। ये क्यू नॉट कभी होगा नहीं बिकॉज इनफाइनाइट टाइम हमारे पास है नहीं, है ना। एंड यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, ये होता है ग्राफ। तो ये कैसा जा रहा है, इट्स टेंडिंग टू इंफिनिटी जा रहा है। क्यू और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बीच में है क्या ग्राफ? टाइम के बीच में है। हमारी इक्वेशन क्या आई थी यार, q इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ये आई थी। हाँ। बस उसी के बीच में ग्राफ है। चलो एक क्वेश्चन करो, अदरवाइज यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। ये करो सर बैक करना ग्राफ। क्वेश्चन करे पहले। याद रखना टाइम कांस्टेंट, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट यशिका, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आया किसी का आंसर? तो 2 मिनट। हाँ डी आ रहा है। हाँ किस किस को क्वेश्चन नहीं समझ में आया? मिसबा हाँ नहीं डी, हाँ तो मैं बोलूंगा रे। हो गया सबसे, बताना है क्या ये क्वेश्चन? नहीं किसी को नहीं बताना? नहीं सबसे हो सर। गया पक्का? हाँ। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ठीक है सुमित, सर बता दो। गुंजन, बता दूं। देखो 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 टाइम सर मेरा तो कांस्टेंट, सी वाला आ रहा है। हाँ तुम्हारा गलत आ रहा है। देखो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट अभी सर ने बताया क्या होता है, इट्स नथिंग बट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस इनटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। पहले केस में देखो ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, दे आर इन सीरीज। इफ दे आर इन सीरीज 1/2 1/4 कितना हो जाएगा, 1/c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/2 1/4 कितना आएगा, 4, 2 2 द 4 1 कितना आया, 4/3 बैटरी आया नहीं आया, 4/3। इसका Yes, कितना sir. आएगा, 2 ओम 1 ओम कितना आएगा इसका, 2 2/3 नहीं, हाँ 2/3 आएगा। है ना। निकाल देता हूँ भाई आर इक्विवेलेंट। देखो आर इक्विवेलेंट कैसे आएगा, आर इक्विवेलेंट तुम निकालोगे सो इट विल बी 1/2 + 1
या अपन डायरेक्ट कर देते हैं ना यार, इसको 2 ही तो है, तो 1 कर रहे हैं, तो 2/2 + 1 3 ये आएगा। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट टाउ 4/3 × 2/3 कितना आ रहा है 8/9। by 9. अब 8/9 ही एक ही ऑप्शन में दिया गया है, आगे करना ही नहीं है सॉल्व, ठीक है। करने को यू कैन डू, इधर पे क्या होगा देखो 2 और ये A और 4 B 6 हो गया सबसे। भूमि हो गया, भूमि लेट ज्वाइन हो करी गया ना सर। क्लास। हाँ। दिव्यानी ऑल गुड। हो गया सर सॉल्व। हो गया। सर हो गया। ये करो, ये मस्त क्वेश्चन है, करो करो, अभी 10 मिनट है, 10 मिनट में तुम लोग करोगे 5 क्वेश्चंस। इसका मैं पोल करूं, आई रन पोल फॉर इट। कोई चैट में नहीं लिखेगा, कोई बोलेगा भी नहीं मुंह से ABCD। ओके सर। क्वेश्चन 2 A B C एंड D, और गलत तो मार्क नहीं करना है किसी को। लॉन्च कर दिया मैंने। नहीं समझ में आ रही क्वेश्चन की थ्योरी, सो डू लेट मी नो फर्स्ट, ओके। मैं समझा दूं उसके बाद कर लो, बट गलत अप्रोच लगा के गलत नहीं करोगे प्लीज। हो गया, इतना टाइम नहीं बच्चों, चलो 1 मिनट और बस। ये 2 लाइन का क्वेश्चन है, 2 लाइन का भी नहीं है ये। देखो मैं तुम लोग को यही बता रहा था गाइस कि दो वी आर डन विद द थ्योरी पार्ट, बट देयर आर सम सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स जो टफ नहीं है बट दे आर ट्रिकी। अभी तो टफ की कैटेगरी नीचे है इसमें, आज मैंने टफ भी न्यूमेरिकल लाया। किसी से नहीं हुआ ये, धीरज हुआ? सर अभी कर रहे हैं। कर रहे हो इतना टाइम, चलो 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 चलो, वी डोंट हैव टाइम। किसी का सही नहीं है। B है। हाँ राधिका, वेरी वेल। देखो इट्स अ 2 मिनट क्वेश्चन, जल्दी देखो इधर। सर आपने पोल जनरेट नहीं किया, मैंने किया है, क्वेश्चन 2 का पोल जनरेट है, 2 लोग ने मार्क भी किया, देखो खाली 2 लोग ने मार्क किया है। अंकुश क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ? तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, नया चैप्टर स्टार्ट कर देना सर, हम लगा लेंगे। अब तो भी सब कर ही दोगे, मार्क बता दिया है मैंने तो। देखो इधर, देखो देखो, प्लीज कंसंट्रेट हियर एवरीवन। See what the question is saying, that we have a capacitor, that capacitance is C, which is initially charged up to the potential difference E, is connected with a battery EMF E/2 such that a positive terminal of the battery is connected with the positive terminal of the capacitor. After a long time, what is the total work done by the battery? देखो सुनो सुनो मेरी बात, अभी लड़ते हैं इस बात, थोड़ी देर रुको। देखो यहाँ पे तुम्हें पता है बहुत सिंपल सॉर्ट आउट अप्रोच थी इसकी। क्या अप्रोच थी? एनीवन जिससे हो गया हो बताओ अप्रोच, बताओ। इसमें मार्क एनर्जी किया तुम लोग ने? तरीके से हाँ क्या? एनर्जी पूछ ली, 1/2 क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या नहीं सॉरी, हाँ सीवी का फॉर्मूला होता है एनर्जी का। सीवी का होता है डायरेक्ट, हम सीवी। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले समझो। कह रहा है एक कैपेसिटेंस है जिसका कैपेसिटर सी है, कैपेसिटेंस सी है, उसको तुमने एक एप्सिलॉन वोल्ट की बैटरी से उसको तुमने कनेक्ट किया, ठीक है। ये कनेक्ट किया तो इसमें कुछ कुछ तो चार्जेस गए, ये मस्त चार्ज हो गया। फिर उसके बाद तुमने क्या किया, तुमने इसको यहाँ से हटा के दूसरी बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। क्या कर दिया है? दूसरी बैटरी से कनेक्ट। अब जब ये दूसरी बैटरी से कनेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे इसके पास कुछ तो एनर्जी है या नहीं है? एंड यू नो वेरी वेल इसके पास अभी कितनी एनर्जी है, बिकॉज जब ये इस केस में इससे कनेक्ट था, जब ये इस केस में इससे कनेक्ट था, तब इसके पास कितनी एनर्जी थी? हाफ सी एप्सिलॉन स्क्वायर, यही थी एनर्जी। अब यही एनर्जी ये लेके कहाँ गया है? इस केस में इसके पास गया है। इस केस में इसके पास ऑलरेडी इतनी एनर्जी है। अब यहाँ पे तुमने बैटरी लगा दी है एप्सिलॉन/2, तो इसके बाद अब एनर्जी कितनी आ गई है? हाफ सी एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 4, ये आ गई है। सो दिस इज द फाइनल एनर्जी। अब ये फाइनल एनर्जी है, ये इनिशियल एनर्जी थी। द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय द बैटरी। तो बैटरी ने कितना वर्क किया होगा भाई? इसकी बाद में जितनी हुई है, पहले जितनी थी उसका तुम डिफरेंस कर दो, जो एनर्जी इसको मिली है वो बैटरी ने दी है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो कितना आएगा? 1/8 सी एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1/2 सी एप्सिलॉन स्क्वायर।
कितना आ गया ये 8 सी एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 2 4 सी एप्सिलॉन स्क्वायर, कितना आ गया ये फाइनल एनर्जी या चेंज इन माइनस का एनर्जी कितना आ गया है, माइनस का 3 एप्सिलॉन ई स्क्वायर, हाँ माइनस का 3 सी एप्सिलॉन स्क्वायर अपन, ये एनर्जी माइनस भी होती है क्या कभी, नहीं आया समझ में। देखो आशुतोष क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन किस किस को नहीं समझ में आया पहले बताओ। व्हाट द क्वेश्चन वाज सेइंग, क्वेश्चन कह रहा था कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, हमने उसको एक एप्सिलॉन वोल्ट की बैटरी या सेल से कनेक्ट किया, जब हमने उसको सेल से कनेक्ट किया तो उसमें बस कितनी एनर्जी आ गई है, हाफ सी एप्सिलॉन स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ये बात सबको क्लियर है, इज एवरीवन ओके विद दिस थिंग, बोलो। Yes, sir. निदा क्लियर है, ओके मिजा, दिव्यानी क्लियर है, Yes, sir. ओके भूमि देखो, अब इसको तुमने उठा के इधर लगाया है तो इसके पास ऑलरेडी कुछ तो एनर्जी थी, बट जितना भी अभी तुमने लगाया है अपने को पुरानी एनर्जी से मतलब नहीं है, क्योंकि हाफ सी वी स्क्वायर में सी भी ऐसी चीज है जो इंडिपेंडेंट ऑफ सर्किट है और वी भी ऐसी चीज है जो इंडिपेंडेंट ऑफ सर्किट है, बिकॉज यहाँ पे बैटरी जबरदस्ती इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना बना के रखेगी, एप्सिलॉन बाय 2 है ना इशिका, इसका सी है तो इसके पास अब कितनी एनर्जी है, हाफ सी एप्सिलॉन स्क्वायर यानी एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 4। अब इस एनर्जीज के बीच में इफ यू विल फाइंड द डिफरेंस, तुम्हें क्या मिलेगा, ये डिफरेंस मिलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब जितनी एनर्जी का डिफरेंस आया है वो इसको दी या ली जो भी है वो बैटरी ने दी है। अब बताओ यहाँ पे नेगेटिव क्या सिग्निफाई कर रहा है, मैथ्स तो हो गई, व्हाट द फिजिक्स वांट्स टू एक्सप्लेन हियर, कुंजन बताओ कसक, फिजिक्स का क्या रोल है यहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन किसका अपोजिट डायरेक्शन, क्या रिलीज होगी। बताओ क्या रिलीज होगी, डिस्चार्जिंग, आरती बोल रही है चिल्ला के डिस्चार्जिंग, व्हाट डिस्चार्जिंग, देखो जब तुमने इसको एप्सिलॉन से किया तो इसने जब जो एनर्जी गेन करी है इसने अपने क्रॉस पोटेंशियल कितना कर लिया है, एप्सिलॉन, अब इसका खुद का पोटेंशियल एप्सिलॉन है, तुम इसको एप्सिलॉन बाय 2 से कनेक्ट कर रहे हो, सो व्हाट दिस कैपेसिटर विल से, इट विल से टू बैटरी दैट ओके आई डोंट वांट चार्जेस फ्रॉम यू, टेक फ्रॉम मी, मेरा पोटेंशियल ज्यादा है तुम मेरे से लो, तो ये अपनी इतनी एनर्जी दे रहा है उसको, यानी यहाँ जो भी टोटल वर्क डन हो रहा है वो बैटरी पे हो रहा है, वर्क इज डन ऑन द बैटरी बाय द कैपेसिटर रेदर देन अ बैटरी, बैटरी यहाँ पे चार्ज नहीं दे रही है बल्कि बैटरी खुद चार्ज हो रही है, क्योंकि पोटेंशियल किसका ज्यादा है, कैपेसिटर का। कैपेसिटर। ये मस्त क्वेश्चन है, ये करो, ये करोगे, ये करो, कम टाइम है, ये कर लोगे, ये करो यार, अंदर ये नहीं कर पाओगे, बहुत टाइम लगेगा, रात हो जाएगी, ये करो, हाँ ये नहीं, हाँ ये करो, ये ठीक है, ये करो, ये करो, इसके बाद एक और करना, उसके बाद बाय करना। नहीं विनोद बच्चा गलत है, इसका पोल रन करना था मुझे, फिर टाइम नहीं, कितना C. सर पोल लगता है सी सी सी, हाँ सी, वेरी वेल बच्चा, चलो सी इजी है, देखो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, देखो इसको करते कैसे हैं, आई लेट यू, तो बताना है क्या ये कि स्किप कर दूं इसको, सर सर, दो इसकी कैलकुलेटर से निकाला है ना। देखो देखो सुनो क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो तुमको बार बार बताया मैंने, सबसे पहले तो एक्सट्रीम पॉइंट बना लिया करो, ये ए है ये बी है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे कैपेसिटर कितने हैं, तो हमने प्लेट बचाने के लिए क्या किया है, 3 प्लेट से 2 बना दिए, तो एक कैपेसिटर ये रहा, एक कैपेसिटर ये रहा, तो 2 कैपेसिटर है। पहला कैपेसिटर देखो, पहले कैपेसिटर देखोगे तो उसका एक प्लेट कनेक्ट है बी पोटेंशियल से, एक प्लेट कनेक्ट है ए पोटेंशियल से, तो एक कैपेसिटर बना दो ए से कनेक्ट बी से कनेक्ट। फिर दूसरा कैपेसिटर देखो, दूसरा कैपेसिटर कहाँ है, ये रहा, इसका एक प्लेट फिर बी ए से कनेक्ट है, एक प्लेट बी से कनेक्ट है, तो ये किधर हो गया, एक ए से कनेक्ट है एक बी से कनेक्ट है, दोनों का कितना है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, टोटल कितना हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, खत्म क्वेश्चन। इसमें सॉल्व क्या करना है,
एक और करोगे, ये करो ट्राई, ये करो। मैं पूरी सारी की सारी डीपीपी शेयर कर रहा हूँ अभी तुम लोग के साथ, जितनी भी है मेरे पास। हो गया क्या? ये करके चले जाना बस, ये कर लो यार प्लीज। फिर तुम लोग पंचायत चालू कर दी यार। सर बट मैंने अलग तरीके से किया था, ये फॉर्मूला यूज करके। आपका वाला फास्ट था। जाना कहाँ है घर? ये चैट सेव होती है पता है, वी हैव टू सेंड ऑल दीस चैट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। सर कितना धीरज? सर ए आंसर आ रहा है। क्या कर रहा है भाई तू? वो तो चिल्ला चिल्ला के वो लोग सब भी बोल रहे हैं ना। देखो किसको समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो जल्दी इधर आओ। देखो एक ये पूरा K3 से भरा है, ये पूरा K3 से भरा है, ये वाला किससे भरा है? K1 से। K1 से ये वाला किससे भरा है? K2 K2 से। तो यहाँ पे देखो अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो, सो देयर आर एक्चुअली 3 कैपेसिटर्स। एक ये रहा देखो K3 वाला, फिर इससे 2 पैरेलल में ऐसे जुड़े हैं। अब ऐसा क्यों है, सर को कैसे पता चला कि ऐसे ही होगा? सो अगेन फॉर दिस आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, व्हाट यू हैव टू लुक फर्स्ट। इधर देखो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, तो ये कैपेसिटर है इनके बीच, क्योंकि ये पूरा एक डाइलेक्ट्रिक से भरा है। फिर सेम प्लेट से 2 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, मतलब जो इसका पोटेंशियल है वही इसका पोटेंशियल है, तो जो इसका पोटेंशियल है वही इसका है, वही इसका है। सो दैट मींस पैरेलल है, ये दोनों देखो पैरेलल है, ये पैरेलल है ऐसा, तो ये रहे पैरेलल। सबको डायग्राम समझ में आया? नाउ एज सून एज यू आर डन विद द डायग्राम, अब तो सिर्फ मैथमेटिक्स बची है। तो मैथमेटिक्स क्या करनी है हमको, इसका लिख लो, ये C1 है, ये C2 है, ये मान लो C3 है। तो C2 एंड C3 यू हैव टू ऐड डायरेक्टली। C2 कितना होगा भाई, इसका कैपेसिटर कितना होगा C2 का अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा, देखो K1 एप्सिलॉन नॉट, A कितना है A/2 अपॉन D कितना है D/2। तो यहाँ by 2 से by 2 डायरेक्ट हटा दो, यू विल गेट K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। C3 कितना आएगा, C3 भी सिमिलरली आएगा K2, सॉरी C3 नहीं, C2 भी सिमिलरली आएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। उसमें भी क्योंकि A/2 है और D/2 है, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना आएगा। हाँ मनोज अभी तुम ओके मिसबा करो, फिर क्या सर ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए, इधर देख ले। ठीक है, अब C1 और C2 क्या है, C2 आ गया, ये था C3 था, हाँ C3 आ गया, C1 निकालना है। C1 देखो क्या होगा, C1 ये वाला है, तो व्हाट दिस C1 विल बी, C1 विल बी K एप्सिलॉन नॉट, सो K3 है। अच्छा अपन ने उल्टा लिख दिया, इसको लिखो, मैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ। राइट इट डाउन एज C3, इसको लिखो C1, इसको लिखो C2। सही है, इसको लिखो C1, इसको लिखो C2, और ये है C3। C3 कितना आ गया, K3 एप्सिलॉन नॉट, एरिया इज A, D कितना है इधर D/2, सो ये 2 आ गया। नाउ जस्ट ऐड देम ऑल, इनका इक्विवेलेंट कितना होगा C1 प्लस C2, ये इक्विवेलेंट कितना होगा C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 इज नथिंग बट K1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये किसका इक्विवेलेंट है, दिस इज इक्विवेलेंट टू C1 प्लस C2। C3 कितना है भाई,
C3 दिया गया है 2k3 एप्सिलॉन नॉट a by d, इनका इक्विवेलेंट निकाल लो, दे आर इन सीरीज, सो यू हैव टू ऐड द रेसिप्रोकल ऑफ इट। तो 1 अपॉन, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस हो रही है, तुम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हो इसमें, तो k1 प्लस k2 d ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a आ जाएगा, प्लस प्लस d अपॉन 2k3 एप्सिलॉन नॉट a, ये बराबर किसके हो जाएगा, d अपॉन k इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट a, हटो 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 हटो, कितना आ गया, 1 अपॉन k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2k3 प्लस 1 अपॉन k1 प्लस k2। है क्या कोई ऐसा ऑप्शन? या हियर इट इज। अब बताओ, किसी को कुछ पूछना है क्या? हम शेडेड रीजन को कैपेसिटर मान रहे हैं, आशुतोष तो हम क्या मानेंगे बच्चा, हम कैपेसिटर चैप्टर ही पढ़ रहे हैं ना। सर ये मेरे को कोई सर आपने C2 कैसे मान लिया, क्योंकि मेरा बीच में छूट गया, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, किसको क्या मान लिया? देखो इसको ना, जस्ट लुक एट लाइक दिस, इसको ऐसे देखो, तुमको अब समझ में आएगा, इसको ऐसे देखो, अब समझ में आएगा। छोड़ो, काम नहीं बन रहा जो मैं कराना चाह रहा था, ऐसे ही देखो तुम, मिशन थे, देखो ये देखो, ये बनेगा एक कैपेसिटर, ठीक है। अब जो इस प्लेट का पोटेंशियल होगा वही होगा इस छोटी वाली प्लेट का, तो ये बनेगा एक, ये बनेगा एक अलग, ये एक अलग, तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, क्योंकि इसके इधर वाले भी देखो सब एक पोटेंशियल पे हैं और ये दोनों प्लेट भी एक पोटेंशियल पे है, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, ठीक है। बचा ये, तो ये इन दो जो पैरेलल में है, इन दो के सीरीज में है ये। अभी आया समझ में? सर कैन आई गेट द रिकॉर्डेड सेक्शन ऑफ, देखो सर जो आप करना चाहते थे, समझ गए सर जो आप करना चाहते, ठीक है। सुमन ये ले, tinyurl.com क्या था, /phy अवंती, ये इस पे क्लिक कर लो सुमन, ये है लिंक, ठीक है। दिस इज द लिंक यू कैन यूज फॉर द रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल। सर आगे बता दो क्वेश्चन, एक बार। हाँ राधिका क्या बताना है इसके आगे, 1 मिनट। सीरीज में कैसे हुआ? अभी तो बताया ना, ये देख 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 मेरी बात सुन। ये समझ में आया कि ये एक रेजिस्टर, ये एक कैपेसिटर बन रहा है, ये एक बन रहा है और ये एक बन रहा है, ठीक है, ये 3 कैपेसिटर बन रहे हैं। अब देखो मेरी बात समझना बच्चा, सीरीज का मतलब क्या होता है, सीरीज का मतलब वो, पहले तो पैरेलल मतलब समझ, पैरेलल मतलब क्या होता है, ये प्लेट और ये प्लेट दोनों एक पोटेंशियल पे है, ये प्लेट और ये प्लेट दोनों एक पोटेंशियल पे है, तो मतलब ये दोनों पैरेलल है, क्योंकि दोनों की एक एक प्लेट एक पोटेंशियल पे, एक एक प्लेट एक पोटेंशियल पे, तो मींस दे आर इन पैरेलल। अब सीरीज कैसे आता है, सीरीज ऐसे आता है कि तुम्हें साथ साथ दिख रहा है, ये प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट का एक एंड इधर से कनेक्ट है, दूसरा एंड इधर से कनेक्ट है, तो इस पे पोटेंशियल क्या है, इसका पोटेंशियल इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं बीच में आएगा। जब भी अपन सीरीज में लगाते हैं, तो सीरीज में जब भी लगते हैं तो बीच वाली इस प्लेट का पोटेंशियल तो इंडिपेंडेंट होता है ना, इधर वाली का डिपेंड करेगा और इधर वाली का करेगा, ये वाला इंडिपेंडेंट है तो वही इधर भी हो रहा है, ये वाला इंडिपेंडेंट है। सुमन इज दैट वर्किंग? ठीक है, अब आई विल बी शेयरिंग यू वेरी कूल क्वेश्चंस विद यू ऑल, आई विल बी शेयरिंग वेरी गुड क्वेश्चंस विद यू ऑल। ये करोगे, ये बहुत मजा आएगी तुमको करने में, ये करके जाओ अभी ना, मैंने तुमको 5 रुपए दिए। चैलेंज, ओपन चैलेंज, ये वाला करके बताओ। हाँ अनामिका 1 मिनट, सर एक बार क्वेश्चन से पहले वाला स्लाइड दिखा दीजिए। कौन सा? दिस वन, दिस वन, बोलो। नहीं, सर कौन सा क्वेश्चन करना है? कौन सा वाला? दिस वन, ग्राफ से पहले दिस वन, मैं ये शेयर कर रहा हूँ ना अनामिका, 1 मिनट में इस बार शेयर कर रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन करके जाओ। अरे मैं शेयर कर तो रहा हूँ नोट्स, ये करो, ट्राई करो ये लोग। चीटिंग नहीं करनी है इसमें, बहुत जेन्युइनली करना।
बहुत से बच्चे ज्वाइन नहीं हुए हैं सर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर करूँ? हाँ कर दे अंकुश, मैंने ना उसमें भी लिख दिया, जो मैं ये देखो ना, ये शेयर करी है ना मैंने, जो ये वाली चीज, ये लो हाँ व्हाट्सएप सर, लिंक ड्राइव कॉपी भी की है। लिंक। हाँ उसमें बेडशीट। ना ड्राइव की लिंक में मैंने ऊपर मेंशन भी कर दिया व्हाट्सएप का, आया है उसमें? नहीं आया अभी तक। मैंने उसमें ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन का वो भी डाल दिया है, जिससे बच्चे डायरेक्टली उस पर क्लिक करके, हाँ सर, दिखा रहा है उस पर? नहीं दिखा रहा है। तो चेक करता हूँ मैं। हाँ सर इसका आंसर सी है क्या? इसका आंसर क्या है? सी। सी आंसर। हाँ सी आंसर। कैसे किया? बढ़िया। कैसे किया बताओ? बाकी सर शॉर्ट सर्किट, सर बाकी सारे प्लेट का शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है एफ को छोड़ के। बाकी सारे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जा रहे हैं, खाली एक को छोड़ के, है ना? हाँ सर, लिंक शो हो रही है, चेक कर ठीक है लीजिए। ठीक है ठीक है, यस सर। है ना? व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन के नाम से। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन के नाम से। वीडियो नहीं प्ले हो रही है। सर मुझे समझ में नहीं आया। कौन सा? मैं बता रहा ना बेटा, ये देख, सी, देखो क्या है यहाँ पे। सबसे पहले तो एक ए पॉइंट बना लो, ठीक है? बिल्कुल इसको सीधे साधे तरीके से कर लो। एक बना लो बी एफ पॉइंट पहले, ठीक है? अब देखो, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर लगाओ, तो ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर लगा लो, ठीक है? ये पॉइंट बी। अब देखो, जो ए पे है पोटेंशियल वही सी पे है पोटेंशियल, तो मतलब जो पॉइंट ए है वही पॉइंट क्या भी है? सी। सी। तो मतलब तुम्हें वायर भी लगाने की जरूरत नहीं, तुम या तो इसी पॉइंट को क्या बोल दो, सी, है ना? यस सर। इसी को सी भी बोल दो। तो अब बी और सी के बीच में भी एक लगा है, तो बी और सी के बीच में भी एक लगा दिया भाई, ठीक है? उसके बाद क्या कह रहा है, अब जो सी है वही ई का भी पोटेंशियल है, तो ये सेम पॉइंट क्या भी है? ई ही है। हाँ। तो अब देखो, सी और डी के बीच में एक पोटेंशियल, तो पहले तो एक सी और डी के बीच में अपन लगा देते हैं पोटेंशियल, सॉरी कैपेसिटर। तो देखो इधर सी और जो है बस, अरे यार, जो है वील जस्ट राइट, जो है बस वो करते जाते हैं। तो सी और डी के बीच में एक लगा दिया भाई, ये रहा डी पॉइंट मान लो, ठीक है? अब देखो डी और ई के बीच में भी एक है, तो डी और ई के बीच में भी एक लगा दो। जगह नहीं बच्चे, से नीचे लगाता हूँ। तो यहां से देखो डी और ई के बीच में भी एक लगा दिया, ठीक है? फिर कह रहा है ई और एफ के बीच में एक है, ई और एफ के बीच में एक लगा दिया, ये देखो, बस और तो कुछ है नहीं, सारे जितने लगने थे लग गए। अब खुद देखो ये तो किसी से कनेक्ट ही नहीं है, इससे यहाँ से चार्ज जाएगा घूम के वापस इसी में घुस जाएगा, तो ये इसका होना नहीं होना कुछ लॉजिक नहीं है। नहीं, उसके बाद इसका भी होना कुछ होना लॉजिक नहीं है, एक बचेगा फिर तो। एक ही बचेगा फिर तो। ओके। इस ग्रुप पे क्या होता है, आप हो क्या इसमें? मैं नहीं हूँ इसमें, ये लोग खेलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। हाँ आजा मिसबा, दे ऑल आर मिसिंग यू। अभी खाली ये लोग बातें करते हाँ रहते सर, हैं। बहुत खेलते हैं सर, आप भी हाँ, हमें ज्वाइन करना। मैं खेल चुका हूँ, मेरा टाइम निकल गया खेलने का। तुम लोग खेलो, अभी एंजॉय करो, मैं डिस्टर्ब नहीं करना आता तुम लोग को, ठीक है? अब इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल, डू इट सिंसियरली। 1 मिनट रुक जाओ, रिकॉर्डिंग ऑफ करने दो, देन वी विल गो।